Hello, students. Welcome to our an amazing channel SR Academy. तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम पॉलिनोमियल्स, टर्म्स, डिग्री और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के टॉपिक पर क्वेश्चंस को डिस्कस करके इस चैप्टर के बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। हमारे जितने भी यहाँ पे नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 चारों ऑप्शंस में हमें बताना है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है। तो हम अगर कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट होता क्या है? जो हमारा कोफिशिएंट होता है वो एक तरीके का हमारा नंबर होता है जो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है। अगर हम कोफिशिएंट की डेफिनेशन लिखे तो हमारी डेफिनेशन होगी a numerical or constant value that multiplies a variable or term। मीन्स अगर किसी भी वेरिएबल के साथ हमारा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लायर में होता है तो उसे हम उस वेरिएबल का कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल होगा वो कोई भी हमारा अल्फाबेटिकल लेटर हो सकता है। इट कैन बी एक्स, इट कैन बी वाई, इट कैन बी जेड, ए बी सी पी क्यू। मीन्स यहाँ पे हमारा कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर होगा जिसको हम वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि हमें पता है जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये हमारी चेंज होती रहती है। अगर हम इस कोफिशिएंट को एग्जांपल के थ्रू समझे, फॉर एग्जांपल 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अगर हमसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई पूछता है तो हम इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताएंगे 8। सेम अगर हमसे कोई एक्स का कोफिशिएंट पूछता है तो हम एक्स का कोफिशिएंट बताएंगे 5। ध्यान से अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा 8x स्क्वायर है इसमें हमारा जो x है वो वेरिएबल हो गया, और हमने अभी पढ़ा है वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो उसका क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। सेम अगर हम यहाँ पे 5x को देखें, जो x हो गया वो हमारा वेरिएबल हो गया, और जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई में है वो हमारी 5 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट एक न्यूमेरिकल और कांस्टेंट वैल्यू होती है जो मल्टीप्लाई करती है किसी भी वेरिएबल के साथ। अब हम इसी टॉपिक को, इसी कॉन्सेप्ट को लेके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में गिवन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे पहले हम इसे हाईएस्ट डिग्री के फॉर्म में अरेंज करेंगे या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस कंडीशन में जो हमारा कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं होती है तो हम उसको 1 कंसीडर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। अगर हम इसको रीअरेंज करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमारी इक्वेशन होगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो होगा हमारा -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है तो उसे हम 1 कंसिडर करेंगे, बट हमें यहाँ पे साइन को भी लेना है, मतलब साइन हमें हमेशा पुट करना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो एक्स स्क्वायर है उसके पास जो साइन है वो हमारा माइनस का है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो गया? -1। थर्ड क्वेश्चन में हम देखें पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारा कोफिशिएंट होगा एफ एक्स स्क्वायर का वो होगा पाई/2, क्योंकि पाई/2 हमारी वो वैल्यू है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है √2x-1। यहाँ पर अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं एक्स स्क्वायर से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा 0 आएगा। अगर हम इसको देखें 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तभी हमारा इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म दिखाई नहीं दे रहा है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है हमसे गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहले हम बायनोमियल और मोनोमियल को पढ़ेंगे, ये होता क्या है। बायनोमियल वो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारी टू टर्म्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब दो टर्म्स हमारी प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल 5x² प्लस 7, यहाँ पर हम देखें तो हमारी दो टर्म प्रेजेंट है, तो ये हमारा बायनोमियल हो गया। अगर वहीं हम मोनोमियल की बात करें, मोनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारी सिर्फ वन टर्म प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल 7x 5x 9y, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी सिंगल वन टर्म प्रेजेंट है, तो ये हमारा मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स प्रेजेंट होती है उसे हम बायनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर हम एक चीज और नोटिस करेंगे, हमसे बोला गया है डिग्री 35। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है गिव वन एग्जांपल each of binomial of degree 35 and of monomial of degree 100। पहले हमें एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है। अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल वो होता है जिसके हमारे पास दो टर्म्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x+7, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ हमारी दो टर्म्स प्रेजेंट है, लेकिन हमें एक चीज और ध्यान देनी है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब दो टर्म्स तो होंगी, साथ में हमें हाईएस्ट पावर भी उसकी क्या रखनी है, 35। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2x की पावर 35 प्लस 7, तो यहाँ पर हमने बाइनोमियल की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बना ली है और जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या है, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, उसमें बोला गया है मोनोमियल है, मतलब सिंगल टर्म प्रेजेंट है लेकिन उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100। तो यहाँ पे हम x की पावर 100 या फिर y की पावर 100 या z की पावर 100, मतलब हम नीचे कोई भी एक सिंगल वेरिएबल का यूज करके उसकी पावर को 100 रिप्रेजेंट करके ये बता सकते हैं कि ये हमारी एक मोनोमियल टर्म है जिसकी हाईएस्ट डिग्री या फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें पता है डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। यहाँ पे हमें सारे पॉलिनोमियल्स को देखना है और उनके हाईएस्ट डिग्री को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है 5x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो x की वो कौन सी पावर है या फिर वो कौन सा नंबर है जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी x की हाईएस्ट पावर है वो होगी 3, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम वही क्वेश्चन में हमने देखना है 4 - y²। यहाँ पर भी अगर हम हाईएस्ट पावर देखें तो हमारे पास एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, वो है y, और जिसकी पावर हमारी क्या प्रेजेंट है, 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 2। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 5t - √7, यहाँ पर भी हम अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल को देखें तो हमारा वेरिएबल है t जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती। 5t - √7 हम देख सकते हैं यहाँ पे t के ऊपर कुछ नहीं है, मीन्स इसकी पावर क्या है, 0। यहाँ पे हमें 3 गिवन है, 3 की अगर हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन का केस देखा था। अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है, 0। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे उसमें हमने देखा डिग्री क्या होती है, मोनोमियल बाइनोमियल टर्म्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें हम हाईएस्ट डिग्री टू लोएस्ट डिग्री जाते हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो वो होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, फिर देन हमारी लोवेस्ट डिग्री 1। यहाँ पे हमारे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे वो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमसे लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें कि हमारे फॉर एग्जांपल लीनियर क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हम सबको डिफरेंट करें, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। तो अगर हम इसका बेसिक फॉर्म लिखे वो होगा हमारा ax प्लस बी, मीन्स 4x प्लस 7, 5x प्लस 9, 8y प्लस 7। यहाँ पर हम देख सकते हैं सभी वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या है 1, यानी यहाँ पे जो हमारी डिग्री होती है वो होती है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री हमारी कितनी होती है 2। अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर अगर हम इसके कुछ एग्जांपल लें, 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी होगी 3। अगर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो वो होगी हमारी ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। एग्जाम्पल्स अगर हम इसके नोटिस करें तो वो हो गया हमारे 7x की क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x, 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 है, तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक। पॉलिनोमियल में हम डिग्री के बेसिस पे अगर उसे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे 3 तरह के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम ऐसे अगर हम उसे टर्म्स के बेसिस पर डिवाइड करें तो एक होता है हमारा मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, फिर सेकंड होगा हमारा बाइनोमियल पॉलिनोमियल, देन थर्ड होगा हमारा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें इन सारे क्वेश्चंस में पता करना है कौन सी पॉलिनोमियल्स हमारे लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो फर्स्ट में बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर हम देखते हैं हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक। लीनियर में हमारी पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक में 2 एंड क्यूबिक में हमारी हाईएस्ट पावर क्या होगी 3। सेकंड में बोला गया है x माइनस एक्स की पावर 3। यहाँ पर अगर हम हाईएस्ट डिग्री देखें तो वो हमारी 3 है, और जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है वो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर हम देख सकते हैं हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 प्लस एक्स, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ पे हमारी x की पावर 1 है, तो ये वाला हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। 3t में भी हम देख सकते हैं t की पावर 1, तो ये पॉलिनोमियल भी हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। आर स्क्वायर, यहाँ पे हमारी पावर 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। 7x की पावर 3, यहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री हो गई 3, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है उसकी डिग्री क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे, एक है हमारा x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। अगर हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें, जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी वो होगी 5, क्योंकि जो हमारा पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें हमारी दो पावर्स हैं, एक है 5 एक है 4। तो जो डिग्री होती है वो पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर को कंसीडर किया जाता है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई हमारी 5। ऐसे ही अगर हम सेकेंड पॉलिनोमियल की बात करें तो वो हो गया 2 - y² माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है कि सबसे पहले हमें हाईएस्ट पावर को लिखना होता है, देन उसके बाद हम उसे लोएस्ट तक लेकर जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होगा हमारा 2y की पावर 8 माइनस वाई क्यूब माइनस y² प्लस 2। और इसकी जो हमारी डिग्री होगी वो होगी 8, क्योंकि यहाँ पर हमने तीन पावर्स देखी है, y की पावर 8 y की पावर 3 एंड y की पावर 2। बट तीनों में जो भी हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी वही हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। थर्ड क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, 2 जब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है तो उसकी पावर हमेशा क्या होती है, 0। और यहाँ पर अगर हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें, यहाँ पे हमारा कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है, अंडर रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। मतलब जो हमारी इसमें अंडर रूट 2 है उसका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या होगा। देखो, यहाँ पर हम देख सकते हैं अंडर रूट 2 को हम अंडर रूट 2 ब्रैकेट में x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें पता है किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो वो हमारा 1 होता है, इस वजह से हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। और अगर हमसे इसी पॉलिनोमियल की, सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू पर्पज से एग्जाम के लिए, क्योंकि ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देता है। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसको अभी हटाते हैं, अंडर रूट 2 को हम अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो 1 है। और हम देख सकते हैं अंडर रूट 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा अंडर रूट 2 आएगा। और हमसे पूछा गया है अंडर रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री। मतलब जो हमारा अंडर रूट 2 है उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जो एक्स की पावर है वो हमारी 0 है। और हमारे इस इक्वेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई अनदर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो जो हमारा अंडर रूट 2 है उसकी पॉलिनोमियल ऑफ 0 क्या होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x की पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 इज। जो हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा इस इक्वेशन का वो क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो 0x की पावर 3 और 0x की पावर 5, अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा होल नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमारी जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा 4x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 7। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, जो हमारा कोई भी जीरो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी, तो हमें वो बतानी है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जो हमसे डिग्री पूछी गई है वो जीरो पॉलिनोमियल की पूछी गई है। जीरो जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम यहाँ देख सकते हैं कोई भी नॉन जीरो टर्म्स प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब जो हमारी इसकी डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ये हमारे एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या है, तो हमें क्या लगाना है, जो भी हमारी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि जो भी हमारा जीरो है उसके पास कोई भी अनदर नॉन जीरो टर्म्स प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से जो हमारी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो कितनी होगी, नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, मतलब जो हमारी स्टेटमेंट दी है क्या वो सही है या फिर वो गलत है। अगर सही है और गलत है तो उनको जस्टिफाई करना है। अगर हम सबसे पहले इसमें पार्ट की बात करें तो बोला गया है अ बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू टर्म्स, मीन्स जो हमारा बाइनोमियल होगा क्या उसमें लगभग दो ही टर्म्स होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो है अ बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू टर्म्स। अगर यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली टू टर्म्स होता तो ये स्टेटमेंट हमारी जो थी वो सही होती, लेकिन यहाँ पे हमारे दिया है अ बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू टर्म्स। एग्जैक्टली टू टर्म्स से मतलब ये है कि बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारी दो टर्म्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा इट कैन बी 4x+7, इट कैन बी 5x² + 7, बट उसमें हमारी दो टर्म्स प्रेजेंट होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एवरी पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल, तो क्या सारे पॉलिनोमियल हमारे बाइनोमियल होते हैं, तो यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें, उसमें बोला गया है एवरी पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल, क्या सारे पॉलिनोमियल हमारे बाइनोमियल होते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि सारे पॉलिनोमियल हमारे बाइनोमियल नहीं होते हैं। हमारे जो पॉलिनोमियल हैं वो कई तरीके से डिवाइड है। पॉलिनोमियल जो है टर्म्स के बेसिस में, एक है हमारा मोनोनोमियल, एक है हमारा बाइनोमियल, एंड सेकेंड इज ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारे सारे पॉलिनोमियल है वो हमारे बाइनोमियल भी होंगे, क्योंकि हमारे सारे पॉलिनोमियल कुछ मोनोनोमियल भी हो सकते हैं, कुछ बाइनोमियल भी और कुछ ट्राइनोमियल भी। तो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है या फिर सेकेंड क्वेश्चन है वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड में बोला गया है अ बाइनोमियल में हैव डिग्री 5, जो हमारी बाइनोमियल होती है उसकी डिग्री 5 हो सकती है। बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें हमारी टू टर्म्स प्रेजेंट होती है। बट अगर हम यहाँ पे डिग्री की बात करें तो डिग्री हमारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला गया है
अब बाइनोमियल में हैव डिग्री 5, क्या किसी बाइनोमियल के पास डिग्री 5 हो सकती है? तो अभी हमने देखा कि जो हमारी बाइनोमियल पॉलिनोमियल होती है वो टर्म्स के बेसिस पे डिवाइडेड, मीन्स अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारी दो टर्म प्रेजेंट है तो उसे हम बाइनोमियल बोलेंगे। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बाइनोमियल टर्म्स होती है वो दो टर्म से मिलकर बनी होती है, जिसकी डिग्री हमारी कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, इट कैन बी 10 एंड सो ऑन, कुछ भी। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे बोला गया है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो, मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो हमेशा जीरो होता है। अगर हम इसको ऐसे समझे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है? जो भी हमारा पॉलिनोमियल की वो वैल्यू जिसके रखने पे जो हमारा पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाता है, उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे अगर हम फोर्थ पार्ट को इसमें समझे तो बोला गया है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। अगर हम किसी पॉलिनोमियल के जीरो के बारे में बात करें या फिर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसके रखने पर जो भी हमारा पॉलिनोमियल है वो शुड बी, मतलब वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो। मतलब वो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू सॉल्व करने पर हमारी जीरो आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार जीरो ही एक हमारा नंबर है जिसकी वजह से हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास एक इक्वेशन है x-2 इज इक्वल्स टू में जीरो। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाले वो आ गई हमारी 2। सेम अगर हम इसको इसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो हो जाएगी +2 - 2 इज इक्वल्स टू में जीरो। मतलब +2 में से -2 को कट करेंगे तो हमारा जीरो आएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जरूरी नहीं है किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा या फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो ही होगा। इट कैन बी 1, इट कैन बी -1, इट कैन बी -2, मीन्स जीरो के अलावा और भी ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू रखने पे हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। फिफ्थ में बोला गया है अ पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन वन जीरो। क्या किसी भी पॉलिनोमियल के पास मोर देन वन जीरो, एक जीरो के अलावा और जीरो नहीं हो सकते हैं? अगर हम पॉलिनोमियल के जीरोस की बात करें, अभी हमने पढ़ा जो हमारे पॉलिनोमियल है, एक है हमारा मोनोमियल, अगर हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें तो हमारा एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी जो हमारी डिग्री होती है वो वन होती है। सेम एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी जो हमारी डिग्री होती है वो टू होती है। अगर हम यहीं पे थर्ड की बात करें वो होगी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री हमारी थ्री होती है। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके पास एक डिग्री प्रेजेंट है, तो जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे लीनियर पॉलिनोमियल के वो होंगे वन। सेम अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो हमारी जो डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री
2 है तो जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो भी कितने होंगे 2, बट ये हमारे दोनों नंबर ऑफ ज़ीरो सेम भी हो सकते हैं और हमारे डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है हमारी 3, तो जिसकी वजह से जो हमारे ज़ीरो पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ होंगे वो टोटल 3 हो जाएँगे और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये 3 ज़ीरोज़ होंगे इट कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट, मतलब ये हमारे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन पे चलें तो क्वेश्चन में पूछा गया है अ पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ज़ीरो, मतलब क्या कोई भी पॉलिनोमियल के पास एक से ज़्यादा ज़ीरो नहीं हो सकते हैं? ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके पास हमारे एक से ज़्यादा ज़ीरो प्रेज़ेंट हैं। 6th में बोला गया है द डिग्री ऑफ द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। बोला गया है अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्रीज जो है वो 5 है तो क्या वो हमेशा 5 रहेगी। अगर हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में देखा हो तो हमने वहां नोटिस किया था अगर कोई भी बेस आपस में मल्टीप्लाई है और दोनों की पावर सेम है तो इस कंडीशन में हम किसी भी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अब हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया है द डिग्री ऑफ द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। तो मतलब अगर हमसे कोई पूछता है कि दो पॉलिनोमियल्स को अगर हम सम करते हैं तो उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, तो जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी वो इक्वल होगी लार्जेस्ट डिग्री ऑफ टू इंडिविजुअल पॉलिनोमियल्स। दोनों पॉलिनोमियल्स में से जिसकी भी लार्जेस्ट डिग्री होगी वो हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगी। फिर जो हमारे नए इक्वेशन में सम करके दो पॉलिनोमियल्स का आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है द डिग्री ऑफ द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल प्रेजेंट है और दोनों की डिग्री जो है वो 5 है और उनका सम किया जाए तो जो हमारी आंसर आएगा उसका भी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू, क्योंकि हमें पता है अगर हम किसी भी दो पॉलिनोमियल को ऐड करते हैं तो दोनों पॉलिनोमियल में जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी प्रेजेंट होती है। बट इस केस में हमारे पास दोनों पॉलिनोमियल की जो डिग्रीज है वो 5 है, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी हमारा क्या आना है, 5 की हाईएस्ट डिग्री आनी है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। यहाँ पे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का मतलब क्या है, वो पॉलिनोमियल जिसके पास सिंगल अल्फाबेटिकल लेटर प्रेजेंट है जैसे एक्स वाई जेड, तो वो हो गया हमारे वन वेरिएबल। और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे एक से ज्यादा वेरिएबल प्रेजेंट है वो हो गए हमारे टू वेरिएबल। वन वेरिएबल का अगर हम एग्जांपल दें वो हो गया 7x² प्लस 4x प्लस 7। यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ सिंगल वन वेरिएबल ही प्रेजेंट है, वो है हमारा x। तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। अगर हम टू वेरिएबल पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो वो हो गया हमारा 7x² प्लस 5y प्लस 8। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक वेरिएबल हमारा x है, एक वेरिएबल हमारा y है। तो ऐसे जो पॉलिनोमियल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब अगर हम क्वेश्चन को डिस्कस करें, क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है x² प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे दोनों वेरिएबल्स हैं वो सेम है, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मीन्स इसके पास हमारे सिंगल वन वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकेंड में बोला गया है y³ माइनस 5y। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दोनों में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दोनों जो हमारे वेरिएबल्स है वो सेम है, तो ये भी हो गया हमारा वन वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थर्ड में बोला गया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स।
थर्ड क्वेश्चन में हम देखें वो तो हमारा गिवन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई जेड जेड एक्स में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे तीन वेरिएबल प्रेजेंट है, एक है हमारा एक्स, एक है हमारा वाई, एक है हमारा जेड। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे कितने वेरिएबल प्रेजेंट है, थ्री। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल प्रेजेंट है, एक है हमारा एक्स, एक है हमारा वाई। तो ये हो गया हमारा टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब अगर हम इस लेक्चर के समरी के बारे में बात करें तो हमने इसमें सबसे पहले देखा बेसिक से पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। फिर हमने देखी ए एक्स प्लस बी, जो होती है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की। फिर हमने देखी ए एक्स की पावर थ्री प्लस बी एक्स की पावर टू प्लस सी एक्स, जो होती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल में देखा टर्म्स के बेसिस पे, सबसे पहला था हमारा मोनोमियल, फिर हमने देखा बायनोमियल, देन हमने देखा ट्राइनोमियल। ऐसे करके हमने टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को देखा। फिर हमने पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बारे में बात की, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स को वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के बिहाफ पे डिवाइड किया है। तो ये हमारे इस चैप्टर का एकदम बेसिक पार्ट है, जिससे रिलेटेड जिस भी तरह के एमसीक्यूज आते हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किया है, जिसको हम दोबारा रिवाइज करके अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे पॉलिनोमियल के आगे के टॉपिक्स को, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसका जिक्र हमने इस लेक्चर के दौरान भी करा था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में वो पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसको रखने पे हमारे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में अपने आगे क्लास के लेक्चर में हम आगे के इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर की तरफ।